आप सभी साधकों को प्रणाम। मैं काफ़ी लंबे समय के बाद इस चैनल में वीडियो अपलोड कर रहा हूं, किंतु मुझे विश्वास है कि आप साधक बताए अनुसार अभ्यास कर रहे होंगे। मैंने शरीर साधने तक की शुरुआती प्रक्रिया आप साधकों को सिखा दी थी, जो आप साधकों के लिए ध्यान के दूसरे चरण तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। अगर आप साधकों को शरीर साधने की इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या आए तो आप मुझे ईमेल कीजिए। मैं उस समस्या पर विस्तृत जानकारी को अच्छे से समझ लेने पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अधिकतर साधकों का ध्यान क्यों नहीं लगता, ध्यान अभ्यास के बावजूद प्रगति क्यों नहीं हो रही है। यह वीडियो प्रत्येक साधक के लिए महत्वपूर्ण है। हो सकता है आज के इस वीडियो में आप साधकों को अपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा सुनिएगा। अगर आपको पूरा वीडियो अच्छे प्रकार सुनने पर लगे कि वीडियो देखकर आपका समय व्यर्थ हो गया, तो भले ही आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात छोटी सी है, किंतु समझने के लिए ध्यान की बहुत गहराई में उतरना पड़ता है, अथवा संसारिक बुद्धि वाला मनुष्य तो नित्य सुनकर भी अनसुना कर देता है। नारायण अपने प्रत्येक स्वरूप में साधु महात्माओं की सेवा और दीनहीन की सहायता करते हैं, अन्यथा यह दैवीय गुण विहीन साधारण मनुष्य के बस की बात कहां है। नारायण दैवीय गुणों का अक्षय भंडार है, अतः नारायण के दैवीय गुण ही उन्हें ऐसा करने पर विवश करते हैं। जो भी साधक नारायण के निकट होता चला जाता है, वह भी साधु महात्माओं की सेवा और दीनहीन की सहायता में लग जाता है, क्योंकि नारायण का भक्त दैवीय गुणों को धारण कर नारायण जैसा ही सरल हृदय वाला शांत चित्त होता चला जाता है। इंद्रियों के वशीभूत मनुष्य तो दुर्योधन के सदृश अशांत चित्त आसुरी गुणों वाला होता है, जो माया के वशीभूत होकर स्वयं के साथ अपने कुल और बंधु बांधवों का भी विनाश कर देता है, क्योंकि दुर्योधन के आसुरी अवगुण उसे ऐसा करने पर विवश करते हैं। अन्यथा दुर्योधन में भी तो नारायण का ही अंश था। मनुष्य में विद्यमान आसुरी और दैवीय गुण ही उसकी प्रवृत्ति का निर्माण करते हैं
और यह प्रवृत्ति हमारे अंतःकरण का निर्माण करती है। आसुरी गुणों वाला मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सदैव बाहर की ओर बहता है और काम, क्रोध, लोभ आदि से भरा रहता है। आसुरी वृत्ति के मनुष्य का विज्ञान बाहर की ओर विकसित होता है। इसलिए आसुरी वृत्ति वाला मनुष्य सदैव बाहर की ओर ही निर्माण करता है और अधिक उलझता चला जाता है। ऐसे अंतःकरण वाला मनुष्य कोटि कल्पों तक ध्यान का अभ्यास करके भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो पश्चिम की ओर बह रहा हो वो पूर्व में कैसे प्रवेश कर सकता है। वहीं दैवीय गुणों से संपन्न साधक की इच्छाएं वैराग्य की अग्नि में नष्ट हो जाती हैं। दैवीय वृत्ति वाला साधक संसार में रहते हुए भी विषय और वस्तु में लिप्त नहीं होता। इसलिए दैवीय वृत्ति वाला साधक इनके प्रभाव में नहीं आता। जैसे मनुष्य को अग्नि की वास्तविक जानकारी होती है, इसलिए मनुष्य अग्नि का दैनिक कार्यों में सावधानी पूर्वक प्रयोग करता है। किंतु मनुष्य कभी भी अग्नि को मोह में आकर हाथ में पकड़ने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान है कि अग्नि हाथ को पकड़ने पर जला देगी। ठीक उसी प्रकार आत्मज्ञानी महात्माओं को इच्छाओं का वास्तविक ज्ञान रहता है कि इच्छाओं को पकड़ने पर वह सर्वस्व नाश कर देंगी। इसलिए आत्मज्ञानी महात्मा इच्छाओं को पकड़ने का कभी प्रयास नहीं करते। आत्मज्ञानी महात्मा संसार में ठीक वैसे ही रहते हैं जैसे जल में कमल का पत्ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता अपना चक्र पूरा करने के लिए जल में बिना लिप्त हुए रहता है, ठीक उसी प्रकार आत्मज्ञानी महात्मा भी अपना चक्र पूरा करने के लिए बिना लिप्त हुए संसार में रहते हैं। जो दैवीय वृत्ति वाले साधक अभी पूरे आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें ठीक वैसे ही अंतर्ज्ञान से मार्गदर्शन मिलता रहता है जैसे नवजात शिशु को समाज से व्यवहारिक मार्गदर्शन मिल जाता है। दैवीय वृत्ति वाला साधक दया, सेवा और शांति जैसे गुणों को धारण कर सदैव भीतर की ओर बहता है। दैवीय वृत्ति वाले साधक का पूरा विज्ञान भीतर की ओर होता है। इसलिए दैवीय वृत्ति का साधक अपने चेतन स्वरूप आत्मज्ञान को पुष्ट करता है। ऐसे साधक के लिए बाहर कोई निर्माण ही नहीं है तो उलझन कैसी। ऐसा साधक तो बिना प्रयास किए हुए ही भीतर की ओर खिंचा चला जाता है। उसके दैवीय गुण उसे स्वतः ही भीतर की ओर प्रेरित कर देते हैं।
ऐसे साधक की ध्यान और समाधि में स्थिति स्वाभाविक होती है। यही सच्चा ध्यान है। बाकी तो क्रियाकलापों को विस्तार देकर उलझना मात्र है। यह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है, जो मैंने आप साधकों के साथ साझा किया। यही वह ध्यान के लिए आवश्यक भीतर का वातावरण है, जिसे मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाकर समझाने का प्रयास किया है। यही वह शोधित अर्थात तैयार की हुई भीतर की भूमि है, जिसमें ध्यान घटित होता है। इस दैवीय वृत्ति के अभाव में आप कितना भी ध्यान का अभ्यास कर लीजिए, कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि बंजर भूमि में बीजों का पहाड़ डालकर उसे समुद्र से भी सींच दिया जाए तो कोई लाभ नहीं होता। जबकि उपजाऊ भूमि में अगर गलती से भी बीज गिर जाए तो वह बिना पानी खाद के केवल प्राकृतिक वातावरण से भी वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। आप साधक शायद दैवीय जो वृत्ति है, दैवीय गुण है, उनको अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। मैंने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि सबसे पहले आप भीतर की भूमि तैयार कीजिए। भीतर का जो वातावरण है उसे शुद्ध और दैवीय कीजिए, क्योंकि बिना शुद्ध भूमि के, दैवीय वातावरण के ध्यान घटित नहीं हो सकता। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। आप ही बताइए, जो दिन के 23.5 घंटे उलझा रहा हो, बहुत अधिक उलझा रहा हो, बहुत अशांत रहा हो, वो आधा घंटा बैठ करके अपने आप को कैसे शांत कर लेगा, कैसे ध्यान में उतर जाएगा? इसका अभ्यास तो आपको आपके जीवन में भी करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप संसारिक कार्य मत कीजिए, कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कीजिए, आप सब कुछ कीजिए, बस अपने भाव और थोड़ा नजरिया बदल दीजिए। अगर आपको अभी भी और जानने की इच्छा हो दैवीय गुणों के विषय में, या कछु संशय हो दैवीय गुणों के विषय में, भीतर के वातावरण के विषय में, कि और स्पष्ट रूप से अगर आप समझना हो आपको कि भीतर की भूमि कैसे तैयार हो, तो आप मुझे वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, अथवा वीडियो के अंत में ईमेल तो है ही, आप मुझे मेल कीजिएगा। मैं समाधान करने का जो है वो प्रयास अवश्य करूंगा। आप सभी साधकों को प्रणाम।